है कक्षा चौथी से। मेरा नाम सना बानम है, कक्षा चौथी से। मुश्किल है कुछ दुनिया में तुझरा हिम्मत तो कर, मुश्किल है कुछ दुनिया में तुझरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तुझरा कोशिश तो कर, तुझरा कोशिश तो कर। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदलती है। और जब बेटियां कुछ करने की ठान लें, और जब बेटियां कुछ करने की ठान लें तो देश का इतिहास बदल देती हैं, तो देश का इतिहास बदल देती हैं। मेहनत और लगन से हर इंसान हर मुश्किल को आसान कर देती है। और ऐसी ही मिसाल है भारत की बेटी हिमा दास, जिनकी कामयाबी दिखाने आ रही है कक्षा चौथी से आकांक्षा निषाद के ग्रुप। तो जोरदार ताली हो जाए कक्षा चौथी के बच्चों के लिए। थैंक यू। एक पिता के लिए वो दिन सबसे बड़ा होता है जिस दिन वो उसकी बेटी के नाम से जाना जाए। मेरे लिए वो दिन आज आने वाला है, क्योंकि कभी मेरी उंगली पकड़कर मेरे साथ चलने वाली मेरी बेटी आज अपने देश के लिए दौड़ने वाली है। आज मेरे साथ साथ करोड़ों भारतीयों की निगाहें मेरी बेटी हिमा दास पर टिकी हुई है। हिमा उस दिन रेसिंग ट्रैक तक तो पहुंच गई, लेकिन जितना सीधा और साफ ये रेसिंग ट्रैक दिखता है, हिमा का यहाँ तक पहुंचने का सफर उतना ही टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किलों से भरा हुआ था। देवता आ गई खेल के। हाँ देवता। रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाना नहीं बनता, वहाँ उस बड़ी सी गेंद के पीछे भागती रहती है। अब नहीं भागूंगी माँ। कोच सर कहते हैं कि मैं किसी के पीछे भागने के लिए नहीं, दुनिया से आगे भागने के लिए बनी हूँ। मतलब ये कि वो चाहते हैं मैं अपनी दौड़ पर ध्यान दूं। अब बस यही सुनना बाकी रह गया था। घर का काम करने को बोलो तो भाग जाएगी, रसोई का काम सिखाओ तो भाग जाएगी। अरे मेरी माँ, इस बार मेडल लेने के लिए भागूंगी। तेरा ये मेडल हमारा पेट भर सकता है? तेरा मेडल हम 8 लोगों के लिए भात लेकर आएगा। अरे जाने दो, खेलने कूदने की उम्र इसकी। ठीक है, जब सर पर बैठेगी ना तब पता चलेगा। तेरे इस भाग दौड़ के चक्कर में घर के कामों पर कोई असर नहीं आना चाहिए। देवता, कोई बात नहीं, चली जा। जो चाहता है वो है किया, अपनी ही शर्तों पे ये है जिया। ओ जिद्दी है कैसा कैसा ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। हेलो। हेलो, रंजीत दास जी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। बाबू, मैं हिमा का कोच बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। देखिए बाबू, जिस तरह से हिमा दौड़ रही है उसे इंटरनेशनल रेसिंग में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जी जरूर। हाँ, लेकिन उसको ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी आना पड़ेगा। गुवाहाटी? लेकिन सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हिमा को गुवाहाटी भेज सके। बाबू, आपको पता नहीं है कि हिमा इस देश के लिए क्या है और क्या हो सकती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, लेकिन मेरे घर में 8 लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ मैं। हिमा की मदद मुझे खेती बाड़ी में हो जाती है, और आपको तो पता है सर, बच्चे हमारे लिए काम करने वाले 2 हाथ हैं। सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं हिमा को नहीं भेज सकता। हेलो रंजीत बाबू। बाबू, देवता, देवता, मेरे सिर्फ 2 हाथ नहीं, 2 पैर भी हैं। एक बार जाने दीजिए ना देवता, एक बार हाँ कर दीजिए ना। पता नहीं फिर ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार दौड़ने दीजिए ना।
एक बार दौड़ने दीजिए। देख हीमा, तू जाना, लेकिन एक वचन दे, सिर्फ भागने के लिए मत दौड़ना, जीतने के लिए दौड़ना। देवता, कुछ ही दिनों में हिमा अपने कोच सर के साथ गुवाहाटी चली गई। सिर्फ 1.5 साल में वो अपने मेहनत और लगन से वहां पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए लोग सालों लगा देते हैं। सुनो जुमाली, जल्दी आ जाओ, रेस शुरू होने वाली है। आज वो दिन आ गया जब हेमा दास अपनी रनिंग की चैंपियन बनने वाली हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। और सभी खिलाड़ी अपनी जी जान लगाते हुए, सभी देश अपने आप को आगे आने के लिए बहुत तेज दौड़ते हुए ट्रैक नंबर 4 पर भाग रही हैं इंडिया से हिमा दास। ऑस्ट्रेलियन एथलीट एला कॉनोली ने बढ़त बना ली है। वो आ गई। सारे रेसर्स अपनी जान लगाते हुए, पर लगता है ये आज किसी को आगे नहीं निकलने देगी। और इसी के साथ अमेरिकन चैंपियन टेलर मैंशन आगे बढ़ती है। पर ये क्या, अब सबसे आगे आ चुकी है हिमा दास, एक इंडियन एथलीट। वो लाइन की तरफ तेजी से बढ़ती हुई। आज तक कभी किसी इंडियन ने ये कंपटीशन नहीं जीता है। हिमा दास फिनिशिंग लाइन की तरफ जोरों से आगे बढ़ती हुई। हिमा दास इस दौड़ की आखिरी लाइन को देख सकती है। हिमा दास हिंदुस्तान के इतिहास को देख सकती है। और इस कंपटीशन की विजेता है हिमा दास, जिन्होंने 51.47 सेकंड में इस रेस को फिनिश किया। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन, हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाइयां। ये एक माँ बाप की जीत है, एक बच्चे की जीत नहीं, एक पेरेंट्स की जीत है यहाँ पे। देवता, ये आपके लिए। अपने पालक और अतिथियों से नम्र निवेदन करूंगी कि राष्ट्रगीत के सम्मान हेतु अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत के सम्मान हेतु अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। ये आंसू जीत के थे, ये आंसू उस विजय के थे जिसने अपनी बेटी के लिए दिन रात एक करके उसे आगे बढ़ाया। हम हर बार बोल देते हैं कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, लेकिन बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में हमें अपने बच्चों को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। हो सकता है उसी क्षेत्र में वो विजय प्राप्त कर लें। तो इस नाटक के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार एक गरीब पिता ने अपनी बेटी की कामयाबी की ओर बढ़ाने के लिए जी जान लगा दिया। उस बेटी ने भी दिखा दिया कि माँ बाप अगर सहयोग करें तो बच्चे हर क्षेत्र में हर चीज को हासिल कर सकते हैं।